हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो डेफिनेशन बहुत ज्यादा डिटेल में, और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप अगर चाहो तो जो पिछला लेक्चर है वहां पे चेक कर सकते हैं कि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखा है तो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम फर्दर उसके अगले पार्ट में जा रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है बेटा हिंड्रेंस। हिंड्रेंस या डिफिकल्टी बोल लो आप। हिंड्रेंस का मतलब होता है कि कुछ रास्ते में अड़चन आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द डिफिकल्टी ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा होगा उसके रास्ते में कोई हिंड्रेंस जब आएगी तो उस हिंड्रेंस को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। और आपका जो कैपिटल आर होता है, जो कैपिटल आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है, लेंथ के, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी लेंथ की बात हो रही है। और इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये उसके एरिया के, ठीक है जी। अब देखिए, हमने जब कनेक्टिविटी सेल डिस्कस किया था तो हमने वहां पे कहा था कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हैं। अब इन दो इलेक्ट्रोड के बीच का, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये लेंथ जो आपको दिख रही है, इसको इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ। इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं? लेंथ कह रहे हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम क्या कह रहे हैं? ए कह रहे हैं, ठीक है जी। तो अब ये क्या कह रहे हैं इसमें कि मान लीजिए कि आपका करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। अब करंट के फ्लो में जो बीच में जो यहाँ पे हिंड्रेंस आ रही है इधर जैसे बीच में, उसको हम क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो ये क्या बन गया? रेजिस्टेंस क्या हो गया? एक्चुअल में रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना फिर आपके एल के। एल का मतलब कि आपकी दो रॉड के बीच में, दो रॉड के बीच में यहाँ पे कितना कितना डिस्टेंस है। अब उस डिस्टेंस में ही तो आपका करंट फ्लो करेगा। अब उसी के बीच में वहां पे हिंड्रेंस आ रही है, तो इसलिए आपका जो आर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके किसके? लेंथ के, ठीक है। और एरिया क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो कितना है उससे रेजिस्टेंस को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये मतलब हुआ इसका। अब देखिए, यहाँ पे आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को रिमूव करके हमने यहाँ पे यूज किया रजिस्टिविटी का सिंबल। अब ये क्या होता है बेटा? रजिस्टिविटी होती है जिसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अगली वाली स्लाइड में। अभी के लिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखो कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रजिस्टिविटी, जिसको हम रो भी कहते हैं। इसको आप लिखते कैसे? इसको ऐसे जैसे पी लिखते हैं उस तरीके से, और इस तरीके से इसको लिखते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? रो। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब अगर मुझे रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी हो तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है जी। नोट कर लीजिए, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा? ओम। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बन गया आपका एक फॉर्मूला। अब बेटा यहाँ पे ये जो एल वाई ए लिखा हुआ है, एल वाई ए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये भी एक डेफिनेशन कंसीडर कर लो आप। इसको क्या बोलते हैं हम? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है। और ये बन जाता है जी इज इक्वल टू एल बाई ए। और अगर मुझे यहाँ पे इसकी यूनिट्स बतानी हो, सेल कांस्टेंट की अगर मुझे यहाँ पे यूनिट्स बतानी हो, तो सेल कांस्टेंट की यूनिट बन जाती है एल। एल की यहाँ यूनिट क्या बन जाएगी? एल होता है मीटर और एरिया होता है मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स बोल लो या फिर सेंटीमीटर इनवर्स बोल लो, दोनों ही आपके जो यूनिट्स है वो किसकी है? सेल कांस्टेंट की यूनिट है। नोट कर लीजिए, सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस किए, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट। अब जो थर्ड पैरामीटर आता है आपका यहाँ पे वो आता है रेजिस्टिविटी। सो लेट्स नाउ डिस्कस नेक्स्ट टर्म दैट इज रेजिस्टिविटी। अब देखिए, रेजिस्टिविटी को बेटा हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए रेजिस्टिविटी
रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो रेजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, क्या है बेटा? वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन अब हमने उस रेजिस्टेंस को एक फिक्स कंसंट्रेशन में या फिक्स डायमेंशन में चेक करना है। ठीक है, अब जो फिक्स डायमेंशन होंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी, उसमें हम लेंगे 1 मीटर उसकी लेंथ ले लेंगे। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वेयर उसका एरिया ले लेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि इतने वाले एरिया में या इतने वाले लेंथ में जब हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। तभी तो इसको हमने लिखा हुआ है स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपको वहां पे डायमेंशंस जो है वो गिवन है, आप बट उसी डायमेंशन में, उसी लेंथ में, उसी एरिया में चेक कर रहे हैं कि कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं क्यूब की बात करूं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी इस तरह से दिया होगा आपको, या अगर कोई रेफरेंस बुक अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर भी आपके पास एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब का मतलब हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक हम क्यूब के इसमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इस क्यूब में आपका बीच में क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। अब इस क्यूब की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 1 मीटर, और जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा? 1 मीटर स्क्वेयर। अब इस क्यूब के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है, कितना रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो अब आप देखिए इसकी डेफिनेशन चेक कर लीजिए पहले आप। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस, क्या है? रेजिस्टेंस ही है, व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग, जब ये 1 मीटर लॉन्ग है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? 1 मीटर स्क्वेयर है। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया बेटा आपका? ये आ गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल होता है रो, और इसको हम महो भी कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए अभी हमने आर का फॉर्मूला चेक किया था पीछे, है ना? आर का फॉर्मूला चेक किया था। आप उसी फॉर्मूले से यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि आपका आर क्या होता है? आर दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई एल बाई ए। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब मुझे यहाँ से स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर को इधर ले जाओ। ठीक है, आर, अब ये उल्टा अपोजिट हो जाएगा, ए बाई एल। तो ये बन गया अब आपकी क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। यहाँ पे ए जो होगा वो होगा आपका 1, यहाँ पे लिख लीजिए 1 मीटर, और लेंथ कितनी होगी? 1 मीटर। अब मुझे यहाँ से जब मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगी तो आप देखिए कि इसकी यूनिट्स क्या बन जाएगी। अब हमें पता है कि आर क्या होता है? आर होता है आपका ओम। ठीक है, ओम को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिंबल है ये उसका। और एरिया कितना आ गया बेटा आपका? एरिया आ गया आपका मीटर स्क्वेयर, और लेंथ कितनी आ गई आपकी? मीटर। ठीक है, तो आपका जो इसकी जो यूनिट है वो कितनी बन जाएंगी फिर? दैट इज ओम मीटर। मीटर से यहाँ पे 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास ये वाला। तो यूनिट्स कितनी आ गई फिर? ये बन गई आपकी यूनिट्स। तो यहाँ पे आपको यूनिट्स भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको यूनिट भी पूछी जाती हैं। एमसीक्यू फॉर्म में रख लो या 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे यूनिट्स भी पूछ ली जाती हैं। तो ये बन गई बेटा आपकी यूनिट। अब यहाँ पे देखो मीटर और सेंटीमीटर, आप दोनों में से कोई भी एक लिखोगे, दोनों ही आप जो है वो सही रहेंगी, क्योंकि हमारे जो सेल होता है वो बहुत ही छोटा होता है ना, स्मॉल होता है। तो उसको हम सेंटीमीटर में, उसके जो डायमेंशंस होते हैं उसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसका सिंबल और इसकी यूनिट और इसकी डेफिनेशन, ये आपको सारी टर्म्स यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की आपको, अगर आप कोई रेफरेंस बुक देख रहे हैं तो वहां पे आपको ये वाली डेफिनेशन भी मिलेगी। ठीक है, क्या होता है ये? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच इलेक्ट्रोलाइट। कितना इलेक्ट्रोलाइट? जहां पे वो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब बेटा यहाँ पे ऊपर होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये होगा, और साथ में होगा 1 ml। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 1 ml। ठीक है, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है ये बोल रहे हैं कि जैसे हमने क्यूब बनाया था पीछे ना, क्यूब बनाया था हमने पीछे, उसमें हमने देखा कि उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट आपका आ रहा था, कितना इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा आपका 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। अब उस 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में, और अगर आप उसकी लेंथ देख रहे हैं या उसका एरिया देख रहे हैं, तो वो फिक्स डायमेंशन में है। अब इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 1 ml, ठीक है। अब उसमें जो रेजिस्टेंस होगा, जो इस डायमेंशन में जो रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंट। जैसे कि अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं यहाँ पे, तो मान लीजिए, थ्योरेटिकली देखिए, मान लीजिए कि आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ वन वन ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका रो के इक्वल, मतलब कि रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा वो। ये मतलब हुआ इस डेफिनेशन का, रेजिस्टिविटी। अब मैं यहाँ पे ये कहूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ, अभी मैंने 1 ml लिया था, 1 ml छोटा सा वॉल्यूम, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह मान लीजिए 100 ले लेती हूँ, ठीक है, 100 ml ले लेती हूँ इलेक्ट्रोलाइट का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई रो, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप और भी जैसे क्वेश्चन से आपके, आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं 1 की जगह यहाँ पे 50 ले रही हूँ या बढ़ाती जा रही हूँ 100 ले रही हूँ, तो आपका फिर ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हम एक स्पेसिफिक डायमेंशन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो स्पेसिफिक डायमेंशन जो है वो हमने फिक्स कर दिए हैं, 1 ml वॉल्यूम ले रहे हैं उसमें। और जैसे जैसे अगर आप सेल देखोगे तो हर सेल इक्वल नहीं होगा, हर सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होंगे, उनके डिस्टेंस अलग होंगे, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट भी अलग हो सकते हैं, तो हर केस में आप अलग से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये दो डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आई हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, वो रहने वाला है कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।